ऑप्स न्यूज। शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का पूरा लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक। ऑप्स न्यूज। बिलासपुर। प्रदेश में पुरानी पेंशन के जैसे लाभ अनेक है, वैसे ही इसमें विसंगतियां भी अनेक है। इन्हीं विसंगतियों को सामने लाकर शासन का ध्यान आकर्षित कर सुधार की उम्मीद में प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की मांग को लेकर पुरानी पेंशन योजना संघर्ष मोर्चा दिन प्रतिदिन आकार ले रहा है। ऑप्स न्यूज। इस मोर्चे की दूसरी बैठक के बाद मोर्चे के गठन के कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हुए शिक्षक नेता रंजीत बैनर्जी ने बताया कि हम 1998 से सेवा दे रहे हैं। 2012 से हमारा एनपीएस कट रहा है। 2018 हमारा स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन मानते हुए अब 2018 से ही पेंशन प्रकरण शुरू किया जा रहा है। बाकी की सेवा शून्य और 2012 से 2018 के बीच का एनपीएस का भी कोई हिसाब किताब और लेन देन भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसलिए मजबूर हमको एक बार फिर बड़े संघर्ष की राह चुनने को मजबूर होना पड़ रहा है। रंजीत बैनर्जी का कहना है कि कर्मचारी जगत में पुरानी पेंशन को बुढ़ापे का सहारा कहा जाता है। 2004 के बाद यही बुढ़ापे का सहारा शेयर बाजार की किस्मत पर आश्रित हो गया था। समय बदला, राज्य के कर्मचारियों की किस्मत बदली। विधानसभा में 9 मार्च 2022 को चौथा बजट पेश करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की और प्रदेश के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया। होली के समय राज्य के कर्मचारियों की दिवाली हो गई। अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए राज्य के बहुत से कर्मचारियों ने साल 2 साल के खुशियों के फटाके जमा कर लिए, जिसमें अधिकांश 4 महीने में ही फुस हो गए और इन फुस फाटकों से निकला हुआ धुआं उन्हें तकलीफ दे रहा है, जो अपना एनपीएस 2012 से कटा रहे हैं और इससे पूर्व सेवा दे रहे हैं। शिक्षक नेता रंजीत बैनर्जी बताते हैं कि पुरानी पेंशन संघर्ष मोर्चा की बैठकों में ये बात उभर कर आई कि छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2022 से लागू पुरानी पेंशन योजना पेंशन एक समस्या अनेक है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन लागू का आदेश विसंगति पूर्ण है, जिसमें कब से लागू किया जाएगा, किन कर्मचारियों पर लागू होगा, इसका जिक्र नहीं है। 1998 से कार्यरत शिक्षाकर्मी संवर्ग जिनका संविलियन 1 जुलाई 2018 में हुआ, उनको पुरानी पेंशन का लाभ संविलियन तिथि से दिया गया, जबकि प्रथम नियुक्ति से देना था। वे कहते हैं कि पुरानी पेंशन के दायरे में आने के लिए 10 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता की गई। 2018 में संविलियन हुए लगभग 9000 शिक्षक इसके दायरे से बाहर हो गए, क्योंकि वे शिक्षक 2028 से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यही नहीं, एनपीएस में कटौती 2012 से शुरू की गई, जिसे 2022 में बंद कर दी गई। अब उसने जमा राशि सेवानिवृत्त होने या दिवंगत होने पर ही वापस मिलेगी। रंजीत ने बताया कि केंद्र सरकार 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूरा पेंशन 50% वेतन देती है, जबकि राज्य सरकार 30 साल की सेवा अवधि को पूर्ण पेंशन देगी, जो सबके लिए संभव नहीं है। हमारी सेवा कम होने से एलबी संवर्ग का एक बड़ा वर्ग 15 से 18 साल ही सेवा देंगे। बहुत ही कम लोग 30 साल की सेवा पूरी कर पाए। आज आलम यह है कि पुरानी पेंशन लागू होने के पूर्व दिवंगत या सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारी को पुरानी पेंशन का लाभ देने का नियम जटिल होने के कारण लाभ से वंचित है। रंजीत बैनर्जी का कहना है कि पुरानी पेंशन लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी दिवंगत हो जाता है तो परिवार पेंशन का प्रकरण तभी स्वीकार होगा जब एनएसडीएल कर्मचारी अंशदान, राज्य अंशदान और ब्याज की राशि कर्मचारी के नॉमिनी को वापस होगी। नॉमिनी द्वारा राज्य अंशदान और उसमें प्राप्त ब्याज राजकोष में वापस जमा करेगा, तब आश्रित को पीपीओ जारी होगा। कर्मचारी उपादान, अवकाश, नकदीकरण का लाभ, समूह बीमा का लाभ इसके बिना नहीं मिल सकता। अभी राज्य में लगभग 900 कर्मचारी जो दिवंगत हुए हैं, उनके परिवार इस नियम के कारण दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मोर्चा के नेता रंजीत का कहना है कि आज एनपीएस कटौती बंद करके पुरानी पेंशन के अनुरूप सीजीपीएफ खाता 1 अप्रैल 2022 से क्रियाशील है, जिसमें 12% वेतन से कटौती करके राशि जमा हो रही है। इस खाते का पासबुक संधारित नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के सभी आहरण अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे अपने मातहत कर्मचारी का सीजीपीएफ पासबुक प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को अद्यतन कर संधारित करें, पर यह भी सभी जिलों में नहीं हो रहा है। शिक्षक नेता ने बताया कि ये पुरानी पेंशन से जुड़े प्रमुख बिंदु हैं। इसे सुलझाए बिना लोक कल्याणकारी राज्य में कर्मचारियों के जुड़ी लोक कल्याण की बातें करना बेमानी सा लगाता है। इसलिए पुरानी पेंशन संघर्ष मोर्चा अब एक बड़े स्तर पर अपनी बात रखने की तैयारी कर रहा है।